उठाया और हल्के से उस अविनाशी विशाल पत्थर पर फेंक दिया। अगले ही पल हजारों पाउंड वजनी वह पत्थर बीच से चटक कर 2 टुकड़ों में बट गया। उस क्षण तलवार की ऊर्जा गर्जना करती हुई चारों ओर फैल गई, यहाँ तक कि हजारों मील दूर स्थित पहाड़ भी उसकी गूंज से कांप उठा। भयावह आवाज सुनकर लोग दौड़े चले आए। सबके चेहरों पर अविश्वास और स्तब्धता थी, क्योंकि वह पत्थर तो अप्रतिम कठोरता का प्रतीक था। सैकड़ों वर्षों में केवल 2 लोगों ने ही उस पर तलवार के निशान छोड़े थे। संप्रदाय का नेता भी यह कभी नहीं सोच सकता था कि उसका सबसे छोटा बेटा साहिल, जो बिस्तर पर पड़ा रहता था, एक साधारण पत्ते से उस चमत्कारी पत्थर को चीर देगा। किसे पता था कि यह कमजोर दिखने वाला साहिल वास्तव में संसार का सबसे शक्तिशाली अमर तलवारबाज था। परंतु अपनी तलवार विद्या के शिखर तक पहुंचने के लिए उसे 3 बार पुनर्जन्म लेना पड़ा, और इस बार वह एक उपपत्नी के नाजायज पुत्र के रूप में जन्मा था, जिसके भीतर जरा भी साधना का गुण नहीं था। बचपन से ही उसका जीवन केवल औषधियों पर टिका रहा। संप्रदाय के मुखिया ने उसे बोझ समझकर त्याग दिया और दूसरे घर में छोड़ दिया। साहिल की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। उसने संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, क्योंकि मुखिया ने स्वयं कहा था, जो भी शीर्ष 10 में आएगा उसे स्वर्गीय हिम कमल मिलेगा, जो साहिल को रोग मुक्त कर सकता था। लेकिन मुखिया के मन में साहिल के लिए कोई स्थान न था। उसके लिए साहिल केवल एक नाजायज बच्चा था, जिस पर पवित्र औषधि व्यर्थ करना मूर्खता थी। साहिल ने जब स्वीकार किया कि वही पत्थर को चीरने वाली अमर तलवार है, तब भी सबने उस पर हंसी उड़ाई। इस अपमान से आहत साहिल ने प्रतियोगिता में भाग लेने का संकल्प ले लिया। प्रतियोगिता वाले दिन साहिल के चचेरे भाई ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सहजता से हरा दिया। अब बारी थी साहिल की। उसकी माँ उसका कमजोर स्वास्थ्य देखकर स्वयं तलवार लेकर आगे बढ़ी। उसका प्रतिद्वंद्वी यानी साहिल का चचेरा भाई आत्मविश्वास से बोला, मैंने ताइची तलवारबाजी में पूर्ण महारत पाली है, तुम 10 चाल से ज्यादा नहीं टिक पाओगी, हार मान लेना ही उचित है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह तलवार विद्या तो सहस्र वर्ष पूर्व स्वयं साहिल ने घड़ी थी। माँ ने बिना झिझके चुनौती स्वीकार कर ली, किंतु पहले ही वार में गिर पड़ी। सबको लगा कि अब सब समाप्त हो गया। तभी साहिल ने दखल दिया और उस तलवार चाल का सही तोड़ सबके सामने बता दिया। लोगों को यह महज बकवास लगा, किंतु माँ ने अपने बेटे पर विश्वास किया और उसी विधि से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप चाल तुरंत टूट गई। समूचा सभा मंडप स्तब्ध रह गया। अब शिष्यों के मन में भी संदेह उठने लगा कि कहीं साहिल वही अमर तलवार तो नहीं। फिर भी अधिकांश लोग उसे एक बच्चे का नाटक ही मानते रहे। जब माँ ने हिम कमल की मांग की, तो चचेरे भाई ने अपमानजनक शर्त रख दी, उसे उसके पैरों के बीच से घुटनों के बल रेंग कर निकलना होगा। भीड़ ने हंसी उड़ाई, किंतु माँ ने अपने बेटे के प्राणों के लिए यह अपमान भी सह लिया। इतने पर भी वह संतुष्ट न हुआ और माँ को पुनः मंच पर लड़ने की चुनौती दे दी। यह साहिल से सहा न गया। उसने स्वयं घोषणा कर दी कि वह लड़ेगा। माँ ने रोकने की कोशिश की, मगर साहिल ने मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाया, माँ बस मेरा प्रदर्शन देखना। वह आत्मविश्वास से अपने चचेरे भाई के सामने खड़ा हो गया। प्रतिद्वंद्वी उपहास से बोला, अगर तुम जीत गए तो हिम कमल तुम्हारा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी जान मेरी होगी। तभी साहिल ने शांत स्वर में कहा, तलवार आओ। क्षण भर में आकाश गूंज उठा। संसार के कोने कोने से तलवारें मानो पुकार सुनकर उड़ती हुई साहिल की ओर उमड़ पड़ी। यह दृश्य देख पूरा सभागार विस्मित रह गया, मानो स्वयं अमर तलवार ने अवतार लिया हो। ये पार्ट 1 है। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो।